हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 5 है प्राइम टाइम। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, ये वाला टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से करना। आज मैं आपको इसके जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है ना, उन्हें कराने वाली हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम। क्या ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ये को प्राइम है, जो पेयर में दे रखे हैं? गेस फर्स्ट, पहले तो आप गेस कीजिए एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कीजिए अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, तो आपके पास 30 और 45 है। दोनों ही आपके पास 3 की टेबल में भी आते हैं, 5 की में भी। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कोप्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर मुझे 3 और 5 मिल रहा है ना। चलो अब फैक्टर्स निकाल लो। तो 30 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, और 45 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जो इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, एक तो 3 आ रहा है कॉमन फैक्टर और एक 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो 3 और 5 है कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है, तो नॉट अ कोप्राइम नंबर। क्लियर। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, 57 एंड 85 है। तो 57 अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 3 के टेबल में आता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से जा रहा है। तो 57 के फैक्टर्स मैं कह सकती हूँ 3 इंटू में 19 होगा। और अगर मैं 85 की बात करूँ ना, तो 85 के फैक्टर 85 5 की टेबल में आता है इजीली, तो उसके फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 17। अब अगर इनमें कॉमन फैक्टर देखें, सी एफ का मतलब है कॉमन फैक्टर, तो कोई भी कॉमन नहीं है, वन ही एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोप्राइम नंबर्स है। ठीक है, दीज नंबर आर कोप्राइम। क्लियर हो गए दो पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है 121 एंड 1331। यहाँ कर लेते हैं इसे। ये दोनों नंबर ना 11 की टेबल में आते हैं, तो ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनका 11 एक फैक्टर होता है। 11 की टेबल में 11 इंटू 11 पे आता है। एक सेकेंड, यहाँ पर 121 आएगा। अब 1331 11 की टेबल में 1111 11 इंटू 11 इंटू 11 पे आता है। 3 बार 11 को इंटू करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 1331। तो अगर इसका कॉमन फैक्टर देखूं तो 11 और 11 इसका कॉमन फैक्टर है, तो नॉट अ कोप्राइम, क्योंकि 1 के अलावा भी इनका कोई और कॉमन फैक्टर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट डी पार्ट है 343 एंड 216। तो देखो 343 जो है ना, ये 7 के टेबल में आता है। अगर आप 7 को 3 बार इंटू करोगे ना, तो आपके पास 343 आएगा। और 216 में क्या होगा, अगर आप 6 को 3 बार इंटू करोगे तो 216 आएगा। कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं मिल रहा, 1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे, दीज नंबर्स आर कोप्राइम। क्लियर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने देखा कि कैसे हम नंबर्स को बता सकते हैं कि वो कोप्राइम है या नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या फर्स्ट नंबर सेकंड से डिविजिबल होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है आपको। ये वाला कंसेप्ट है जो भी हमने लास्ट क्लास में समझा था। 225 एंड 27 है आपके पास। 225 एंड 27 ये दे रखा है। तो देखो अगर मैं 225 के फैक्टर्स देखूं, तो 225 आपको पता है कि ये 5 की टेबल में आता है। 5 की टेबल में ये 45 पे आता है, तो इसके फैक्टर्स 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। 25 9 जा हो जाएगा। और अगर मैं 27 के फैक्टर्स देखूं तो वो हो जाएंगे 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है। अब कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे, क्या फर्स्ट नंबर सेकंड से डिविजिबल है? तो देखो सेकंड में 3 बार 3 है, पर फर्स्ट नंबर में 3 बार 3 नहीं है, 2 ही बार है। एक और 3 होना चाहिए था, तभी तो जब ये पूरा 27 इसमें इंक्लूड होगा तभी तो डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, नो फर्स्ट नंबर इज
नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड। क्लियर है? चलिए सेकेंड पार्ट है 96 एंड 24। तो अगर हम 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले अगर फैक्टर्स निकाल लें यहाँ पर साइड में, तो आपको पता है 96 जो है वो 2 की टेबल से जाता है 48 पे, देन 48 2 की टेबल पे 24 पे जाता है, 2 की टेबल में 12 पे, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक बार 3 है। 24 अगर हम देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कह रहा था क्या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से डिविजिबल है, तो इस केस में है, क्योंकि ये सारे फैक्टर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी इंक्लूड है ना, तो इसका मतलब ये इससे डिविजिबल होगा पूरा पूरा। तो यस, फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकेंड। क्लियर? चलिए सी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 343 एंड 17। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि 343 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 343 7 की टेबल में ही आता है और 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 17 हो जाएगा। तो क्या 343 17 से डिविजिबल होगा? नो, क्योंकि इसके फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो नो, फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड। क्लियर? चलिए डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट है 999 एंड 99। तो अगर मैं 999 के फैक्टर्स यहाँ पर देख लूँ एक बार, तो ये 3 की टेबल में आता है 333 पे, ठीक है, फिर ये 3 की टेबल में 111 पे आ जाएगा, अब 111 भी 3 की टेबल में 37 पे आएगा, 37 प्राइम नंबर है तो वो 37 1 जा 37। क्लियर? तो अगर हम अपने यहाँ पर फैक्टर्स देखें 999 के, तो वो आए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 37। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं 99 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये 3 की टेबल में 33 पे आता है, फिर ये 3 की टेबल में आप पे 11 पे आता है और 11 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू में 11। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 999 के अंदर 99 के सारे फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब नो, फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। कह रहे थे फर्स्ट नंबर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 7। ये फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके ही दे रखे हैं। एंड द सेकेंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 इंटू में 11। आर दे को प्राइम? क्या ये को प्राइम है? डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर? क्या एक दूसरे को डिवाइड करेगा? तो अगर आप देखो सेकेंड नंबर के फैक्टर्स फर्स्ट नंबर में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 7 और 3 है पर 11 नहीं है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आएगा, और 231 जो है 42 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है क्योंकि फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है ना। और अगर हम इन्हें बोलें क्या ये कोप्राइम है? नहीं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 3 और 7 तो है ही ना, तो ये कोप्राइम कैसे हो गए? कोप्राइम तो वो नंबर्स होते हैं ना जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, तो नो, दे आर नॉट कोप्राइम। तो ये कोप्राइम तो नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया। डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर? नो, वन ऑफ देम डज नॉट डिवाइड द अदर, ये आपको लिखना है क्योंकि उसमें सारे फैक्टर्स उसके इंक्लूड नहीं है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे गुन्ना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट? क्या 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम होते हैं? बिल्कुल सही बात है, यस, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, बिल्कुल ठीक है, ही इज राइट।
आप कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, जैसे 2 और 3 ले सकते हो, 3 और 5 ले सकते हो, 5 और 7 ले सकते हो, 7 और 11 ले सकते हो, 11 और 13 ले सकते हो। कोई से भी दो प्राइम नंबर्स ले लो, वो हमेशा को प्राइम ही आएंगे क्योंकि उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 4। तो आज हमने ये फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस कर लिए। पेज नंबर 122 पे था ये फिगर इट आउट वाला। नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू।